तो मोदी सरकार से महिला सुरक्षा की बात करना ऐसा है जैसे कि पत्थर के ऊपर अपना सर पटकना। जो महिलाओं का शोषण करते हैं, जो महिलाओं का रेप करते हैं, उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में बड़े बड़े ऊंचे पद दिए हुए। तो ये लोग महिला सुरक्षा का कभी भी वादा जो है पूरा नहीं कर सकते देश की महिलाओं से। छोटे छोटे मासूम लड़कियों पे बलात्कार हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं मोदी जी रोकने में नाकामयाब है। जितना राशन नहीं दे रहे उतना बड़ा झोला देते हैं। 25 रुपए का झोला, 5 रुपए का राशन, और उसमें इतना बड़ा मोदी जी का फोटो देखो और कीड़े वाला राशन खाओ। 10 फार्म भर दिए पेंशन के। बूढ़ा आदमी हमारा लखुआ हमारे घर में खाने को ऐसे होते हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। मोबाइलों पे, टीवी में, रेडियो मिर्ची में भाषण दे रहा है 5 साल मिलेगा। अभी हम 5 साल से ज्यादा दिएंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। 165 रुपए का 5 किलो आटा रिया, जिसके घर में 6 परिवार, वो क्या खाएगा। वे रोटी बनाते हैं ना, अगर उस पे भी बैठ जाए मोदी तो हम उनका विश्वास नहीं मानेंगे। 750 किसानों का हत्या रहे नरेंद्र मोदी। आयुष्मान कार्ड बना के दिया है, लेकिन जब दिखाने जाते हैं तो बोले ये नहीं है, वहाँ का एरिया, वहाँ का एरिया। कोई सा भी हॉस्पिटल में उनका बिल्कुल भी वो नहीं होता है। ये मोदी का परिवार होता तो ये परिवार रोड पे नहीं रहता। इतने सारे बच्चे, अभी आप देखिए कि बेरोजगारी इतनी, आए दिन हम पेपर में पढ़ रहे, खुदकुशी करी, ग्रेजुएट होके MBA करके चाय की दुकानें खोलते फिर रहे, भजिए की दुकानें खोलते फिर रहे, बेरोजगार हो रहे। क्या करेंगे आजकल के युवा? लोग कह रहे हैं पकौड़ा बेचेंगे, मोदी जी हमारे साथ पकौड़ा बेचे। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और उस पे कोई भी रोक नहीं लगाई जा रही है। और कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, ऊपर से सब कुछ महंगा होता जा रहा है। मणिपुर में जो कुछ हुआ सबने पूरे वर्ल्ड ने देखा, उनने एक वर्ड तक नहीं बोला। स्मृति ईरानी जी जब 450 में टंकी थी तो रोड पे आके बैठ गई थी, और आज 1200 की 1100 की टंकी है तो कहाँ गई मोदी जी? मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। दुगना क्या हुआ? हमारा जो बीज होता है, सीड्स, वो दुगना हुआ, दवाई दुगनी हुई, खाद दुगना हुआ, डीजल दुगना हुआ, मजदूरी दुगनी हुई। तो किसानों का जो खर्च है वो दुगना हुआ है, ठीक है। उनकी आय है वो तो आधा हो गई है। अगर बहुत सारी ढेर सारी योजना उनकी है, अगर है तो वो कहाँ है? मोदी जी की जिस तरह से गारंटी हवा हवाई होती है, उसी तरह से मोदी जी के वायदे भी हवा हवाई है, और वो कहते हैं वो भी सारी हवा हवाई है। नशा का कारोबार कौन चलाता है? जो भी पकड़ाता है वो बीजेपी का कार्यकर पकड़ाता है। जहाँ भी देखो कि कोई दारू पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, तो वो इंक्वायरी होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो बीजेपी का ही होद्देदार कार्यकर निकलता है। तो कौन करता है कारोबार? उनके ही आदमी करते हैं। गुजरात का विकास ये हुआ, एक अदानी एक और अंबानी का विकास हुआ है, बाकी सब पब्लिक का विकास नहीं हुआ है। दिन में जो मजदूर 300 कमाते हैं तो शाम को उसको 300 ही खत्म हो जाते हैं। उसकी उम्मीद है कि मेरे बच्चे सारे स्कूल में पढ़े, सरकारी शिक्षा मिले, तो सरकारी स्कूल में जाते हैं तो कोई यहाँ कोई शिक्षक नहीं होते हैं। सरकारी स्कूल में 7 दौरान के 8 दौरान लेकिन चलता है तो सिर्फ 4 शिक्षक आते हैं, तो उसमें 8 तक पढ़ाई कैसे होगी? सरकारी कमरे ये जो बनाए हैं वो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। जो मोदी सरकार ने सब जगह शौचालय बनाया है, ये तो ये अच्छी बात है कि कांग्रेस सरकार ने स्कूलों बनवाई थी, नकर हमारे वोट डालने के लिए भी शौचालय जाना पड़ रहा है। ऐसा विकास किया है। गुजरात में एक IIT बनाया था, वो गांधीनगर IIT कांग्रेस ने बनाया था। पिछले 15 साल से एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गुजरात में नहीं बनी है। वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, पर गुजरात मॉडल में एक भी यूनिवर्सिटी सरकारी उन्होंने 15 से 20 साल में नहीं बनाई है। वो जो दिखाना चाहती है मोदी जी को, गुजरात मॉडल वही दिखाते हैं वो लोग। तानाशाह इतना डरा हुआ है कि जब भी यहाँ पे आता है तो युवाओं, जो भी युवाओं की मांग होती है वो उन तक ना पहुँचे, वो मीडिया तक ना जाए, इसलिए उनको नजर कैद करके रखते हैं। कोई भी ऐसी एग्जाम पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखी है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। गुजरात मॉडल पूरा फ्लॉप है। जब से मोदी जी आए हैं तब से देश के अंदर नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मोदी जी से अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मोदी जी जब से आए हैं तब से पूरे देश में बलात्कार के और महिलाओं की असुरक्षा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गरीब और महिला के लिए तो बहुत दूर की बात है, आम जन के लिए यहाँ पर अभी कोई भी काम नहीं हो रहा है। मुंह में राम और बगल में छुरी, वो हमेशा जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। महिलाओं के लिए आज तक उन्होंने सच में कोई भी काम नहीं किया है। मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक सब आंगनबाड़ी बोलो, आशाएं बोलो, सबको नुकसान ही किया है। अभी किसी को कायमी नहीं करते, किसी को सैलरी भी इतनी नहीं देते, काम ज्यादा सा करवाते हैं। गुजरात में कुछ भी नहीं, आप कहीं भी देख सकते हो, सड़कें भी देख सकते हो, महंगाई देख सकते हो, बलात्कार देख सकते हो,
कितना होता है, पर फिर भी आप देख सकते हो कि भाई मोदी जी ने अभी तक कुछ ऐसा विकास नहीं किया है। हेवानों के हाथ में अभी मैं तो बोलती हूँ कि ये जी सत्ता है, बोलते हैं नारी बचाओ, कैसे कैसे वादे करते हैं, लेकिन उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही होदेदार लोग महिलाओं का शोषण करते हैं, बहुत ज्यादा कपड़े बदलते हैं, बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं, वो सारा काम वो करते हैं, लेकिन भारत के लिए कुछ काम नहीं। मोदी सरकार जो है वो बीजेपी सरकार को खा चुकी है और नाम जो है चेंज कर दिया गया है मोदी सरकार। तो मोदी सरकार से महिला सुरक्षा की बात करना ऐसा है जैसे कि पत्थर के ऊपर अपना सर पटकना, क्योंकि इन लोगों ने जो महिलाओं का शोषण करते हैं, जो महिलाओं का रेप करते हैं, उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में बड़े बड़े ऊंचे पद दिए हुए। तो ये लोग महिला सुरक्षा का कभी भी वादा जो है पूरा नहीं कर सकते देश की महिलाओं से। और एक और बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारे देश की जो महिला विकास और बाल कल्याण मंत्री है स्मृति ईरानी जी, तो उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए या फिर उनको अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अभी तक तो जो बोलती हैं अपने आप को कि वो बहुत सशक्त महिला है, लेकिन वो मैं नहीं मानती कि वो एक सशक्त महिला है। वो सबसे कमज़ोर महिला है उस पद के लिए, क्योंकि वो महिलाओं पे होने वाले अन्याय पर, महिलाओं के साथ होने वाले रेप पर, अभी आपको मैं एक घटना बताती हूँ। अभी लेटेस्ट घटना कानपुर की है, जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया गया और उसके बाद उनको सामूहिक रेप किया गया और उसके बाद उन दोनों लड़कियों ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी और 6 दिन के बाद उनके फादर ने भी आत्महत्या कर ली। तो इतनी बड़ी बात हो गई है देश के अंदर, बेटियों का रेप हो रहा है, वो आत्महत्या कर रही है और हमारी जो महिला विकास मंत्री हैं वो एक वर्ड तक नहीं बोल पा रही हैं। तो इतनी कमज़ोर महिला विकास मंत्री हमारे देश की है, मुझे शर्म आती है। उन्होंने तो मणिपुर पर भी नहीं बोला था किसी भी मुद्दे पे, कभी भी महिलाओं के मुद्दे पे वो बोल ही नहीं पाती है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, इसकी वजह से वो कुछ नहीं। 2014 से पहले वो सड़कों पर दिखती थी हर मुद्दे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी महिला विकास मंत्री हैं, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि महिला सुरक्षित है। अभी के समय में महिलाओं के ऊपर खास करके मणिनगर की आप घटना देख सकती है, या फिर गुजरात में या अन्य राज्य में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे मासूम लड़कियों पे बलात्कार हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं मोदी जी रोकने में नाकामयाब है। मैं चाहती हूं कि बिल्कुल महिलाओं के लिए एक ठोस कदम बनाया जाए और बनाकर महिलाओं को सुरक्षित, कठोर कदम उठाकर उन्हें सुरक्षित किया जाए। ब्रिजभूषण जी के खिलाफ कोई भी ठोस कदम नहीं लिया गया। हमारी जो लड़कियां हैं वो दिल्ली में कितने दिनों तक संघर्ष करती रही, लेकिन उनके पक्ष में कोई भी मुद्दा नहीं आया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहती हूं कि इसको फिर से उठाया जाए इस मुद्दा को, और जिस तरह से वो लड़की ने अपने हक मांगने की प्रयत्न की है उसको दिलाना चाहिए। उसके समर्थन में कांग्रेस पहले से ही रही है और अभी भी इस तरीके की कोई भी घटना घटती है तो उसमें राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी सब खड़े होंगे। मणिपुर हो या गुजरात में हो, हर ऐसी घटना को पूरी तरह से निष्कासित करके पूरा उसको ये करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। ऐसी घटनाएं बार बार आते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना आप देख लीजिए या अन्य बहुत सारे राज्यों में इस तरीके की घटनाएं आते हैं। महिलाओं की, लड़कियों के ऊपर जब कुछ हो जाता है उसके बाद जो शासन होते हैं वो उसको दबाने में लग जाते हैं। पूरी तरीके से उस वहाँ पे शासन जाके और उनके माता पिता को दबाते हैं, गाँव वालों को कहते हैं कि इस मुद्दा को यहीं तक रहने दो, और इस तरीके से पूरे मामले को दबा दिया जाता है। 2024 में बिल्कुल महिलाओं को ज़रूरत है कि वो अपनी हक के लिए आगे बढ़े और वोट करे और महिला के पक्ष में करे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता जो हमारे लिए जो अच्छी बात है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, लेकिन सबसे बुरी बात है महिलाओं के लिए। एक ही बात है कि महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है, उनके संग दुरुपयोग करा जा रहा है, उनको पीड़ित महिलाएं इतनी, मैं खुद संस्था चलाती हूँ, मेरी खुद की संस्था है। पीड़ित महिलाएं आज हजारों महिलाएं जुड़ी हुई, किसी के संग किसी का दुरुपयोग, किसी का शोषण होता है, किसी को घरेलू हिंसा में मार दिया जाता है, किसी को जला के मार दिया जाता है, और महिलाएं इतनी पीड़ित हो चुकी हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों से। आज ये मेरे साथ महिलाएं
महिलाएं, ये सब पीड़ित महिलाएं। ये मोदी सरकार में 1250 रुपये कहा गया कि 1250 लाडली बहना के दिए जाएंगे। इनसे वादा किया था कि 3000 दिए जाएंगे, वो वादा पूरा नहीं करा। उसके साथ कई वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं करे। आज लाडली बहना, एक लाडली बहना ये भटक रही है यहाँ पे। ये लाडली बहना है, ये मोदी जी की लाडली बहना है। ये महंगाई अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है। आज हर चीज़ महंगी है, उसके लिए लोग परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है तो महिलाओं को उठाना पड़ती है। महिलाएं दोहरी जिंदगी जीती हैं, महिलाएं बाहर निकलती, महिलाएं घर का काम करती हैं और महिलाएं महंगाई से भुगत रही हैं। मोदी जी ने कहा था ना महिलाओं के लिए महंगाई खत्म कर देंगे, कि नहीं? कोई खत्म नहीं करी, कोई महंगाई कुछ नहीं करा। मोदी जी ने कुछ नहीं करा। आसमान कार्ड बन जाते थे, अगले हफ्ते आना तो महीनों। हाँ, हम भी बुरे आदमी है ना, हमारी भी सुनो। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, इलाज बनने से बना रही है सब। एक नंबर का है। राशन कार्ड के फार्म कितनी बार भरे, वापिस आ जाते। तुम्हारा जे लेके आ, वो लेके आ, कि हम करते नहीं क्या हराम में हमारी कमाई से वो खा रहा है। हमारी 10,000 रुपए की मशीन उठा लो, जिसको नहीं आ रहा तो उससे ज्यादा क्या 900 रुपए ब्याज ले रही है। वो क्या ले रही है? मोदी तो टीवी पे कहते हैं कि आप ही के लिए उसकी टीवी की उसकी की क्या करेगा वो? हाँ, हमारा आदमी लखुआ अभी तक पेंशन नहीं है। पेंशन के बारे में 10 भर दिए हमने, 10 फार्म भर दिए पेंशन के। बूढ़ा आदमी हमारा लखुआ, हमारे घर में खाने को ऐसे होते हैं, किराए के मकान में रह रहे। राशन दे रहे हैं ना? अरे क्या का राशन दे रही है? कंट्रोल वाला भगा देता। अगर पर्ची नहीं बताए हम तुम्हें पर्ची बता दें। कंट्रोल बात करता, इस पे मत आना, उस पे मत आना। राशन नहीं मिल रहा है? कौन मिल रहा है? वो खाली मोबाइलों पे, टीवी में, रेडियो मिर्ची में भाषण दे रहा है। 5 साल मिलेगा। अभी हम 5 साल से ज्यादा जिएंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि आप उनका परिवार हो। क्या परिवार है? क्या परिवार है? हमारे आदमी के आज हमने कितने बार फार्म भरना चाहिए ना, फार्म आना चाहिए ना। मोबाइल नंबर नहीं तुम्हारा तो आधार कार्ड अपडेट करवा, तो उसमें 100 रुपए लगेंगे, तो उसमें 50 लगेंगे। तो हमारे खाने को तो इन्हें कहाँ से लाएंगे बता? आप उनकी बहन हो, आपके लिए 18 घंटे बहन है। वो खुद क्या बनाएगा बहन? वो क्या बहन बनाएगा? वो तो बस पैसे के लिए बहन बनाता है। आप ही के लिए मेहनत करता है। अरे क्या कुछ मेहनत नहीं करता, हम जानते हैं उसको। जन्म के हम कट्टर हैं और कट्टर रहेंगे। हमारे मायके में भी कट्टर है और ससुराल में भी वो कट्टर ही रहेंगे, कांग्रेसी। हाँ, अंग्रेज हम पक्के भोपाल के। जी कहते हैं कि लाडली बहना हो आप। अरे होने दो, लाडली बहना होने, उसके होने से क्या हम हो जाएंगे क्या? बहुत गुस्सा है मोदी जी से आप। हमको है, और हमारे सामने आ जाए, अगर नहीं बोल दे तो हमसे भोए क्या दे। अगर हम बोल मोदी जी आगे सामने क्या करोगे? हम करेंगे जो हमसे बनेंगे ना। हम उसको मारेंगे नहीं, मगर उसको शब्दों में ही और बोली में ही ऐसे पानी कर देंगे हम मोदी जी को। हम मारेंगे नहीं। अरे वो रैली में आते हैं, बोलते हैं बहुत काम। रैली में आते हैं तो उसके कुत्ते उन तो कितने फिरते हैं आगे पीछे, जान देते हैं हमको। अरे नहीं हम भागो जहाँ से जाओ जहाँ से। मतलब आपने वोट दिया, अब आप लोगों से मोदी नहीं मिलते? हाँ, क्या मिलेगा? गांधी तो आए हैं लोगों से बात। गांधी तो है और है, रहेंगे भी और मिलेंगे भी और देंगे भी वोट उन्हीं को, चाहे हम वो जीते चाहे हारे। बस बनेंगे मोदी वो प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे राहुल गांधी जी। बिल्कुल। ये बताओ मोदी जी से क्या परेशानी आप लोग? बहुत सारी परेशानी मोदी से। कौन सी अच्छाई है मोदी जी में? एक किताब का अगर पन्ना खोलेंगे ना तो पूरा खत्म भी हो जाएगा, तो भी मोदी की परेशानी खत्म नहीं होगी। इतनी परेशानी तो कह रहे कि देश बदल दिया। हमारा आदमी खटिया पड़ा। अभी चलो 1 रुपए का सहारा नहीं। पेंशन वाले कहते हैं अभी नहीं। आपके जो पति हैं उनकी तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा है आयुष्मान कार्ड बना दिया है, इलाज हाँ, आयुष्मान कार्ड बना तो वहाँ जाते तो ये कंप्यूटर वाले के पास तो कहते नहीं, और फार्म भर के आते तो कहते अभी नहीं, 4 दिन बाद मिलेंगे। कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, सिर्फ जुमला। तुम्हारा एरिया उधर का लगता है, बाणगंगा का एरिया वहाँ लगता है, तो लक्ष्मीबाई का स्टेशन उधर लगता है। जुमला दे रहे हैं। हाँ, सब बना रहे हमारे। हम सामने लाओ और हम नहीं सामने बोल रहे तो उससे क्या ना। हाँ, मोदी से क्या डरते हैं? बार मोदी जी फिर आएंगे नहीं? सुनो, आगे जनता था कि चूतिया है जो 1250 में उसको जिताया। 1250 का ये कमाल है कि जो आज हो रहा। लाडली बहना 1250 पे वोट दे दी। 1250 का जो औरतें, सुनो औरतों की भी कह रही कि औरतों 1 रुपए में आगे बढ़ जाती है। क्या तो औरतों तो लालची रहती है। ठीक है, तो ये बताइए जो परेशानियां और हो रही हैं महिलाओं को, क्या क्या हो रही है? परेशानी यही हो रही है कि जब भी सही बोला माता जी ने कि जो आयुष्मान कार्ड बना के दिया है, लेकिन जब दिखाने जाते हैं तो बोले ये नहीं है, वहाँ का एरिया कोई सा भी हॉस्पिटल में उनका बिल्कुल भी वो नहीं होता है। परिवार है? कोई परिवार नहीं है। मोदी का परिवार होता तो ये परिवार रोड पे नहीं रहता।
रोड पे नहीं होता अगर मोदी परिवार बनाते तो। नेता राहुल गांधी जी है और मोहब्बत की दुकान हमारे राहुल गांधी जी ने खोली है और वही है एक हमारे नेता और वही सब कुछ करेंगे क्योंकि मोहब्बत की दुकान तो उन्होंने ही खोली है। आज जो रोड पे हमारा नेता रोड पे घूम रहा है 24 में बोलना बैल पेपर से वोटिंग करवा ले तो मालूम पड़े बटन से तो तुम्हारे सब दबे हुए हैं तो तुम जीत रहे हो। अभी बैल पेपर से करवा लो ये जी। हर बार 4-5 दिन के बाद वोटिंग नहीं हो जाती, 15 दिन वोटिंग क्या पड़ेगी? 15 दिन में घोटाला हो गया है, हुआ ही घोटाला। लेकिन ये बताइए महिलाओं ने क्या मन बनाया है कि अब की बार मोदी के खिलाफ जाना? अगर बैल पेपर से बोला है तो महिलाएं भले 1200 रुपए लेने के बाद में भी राहुल गांधी को ही वोट देंगी, राहुल गांधी को ही देंगी क्योंकि 24 में उनको डर है, इसीलिए अभी सारी घोषणा उन्होंने कर दी है। मोदी जी कह रहे हैं कि आजकल महिलाएं प्लेन चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं। चला रहा, हर कोई नहीं चला पा रहा है प्लेन आजकल चलवा रहा है आगे रह के, महिला क्या कर चलाएगी? इतने सारे बच्चे अभी आप देखिए कि बेरोजगार इतनी, आए दिन हम पेपर में पढ़ रहे, खुदकुशी करी, ग्रेजुएट होकर MBA होकर के चाय की दुकानें खोलते फिर रहे, भजिए की दुकानें खोलते फिर रहे, बेरोजगार हो रहे। क्या करेंगे आजकल के युवा? जी कह तो रहे पकौड़ा बेचो उससे भी पैसा मिलता। हाँ तो खुद बेचे ना, खुद का एकले बन के बैठ गए प्रधानमंत्री, खुद पकौड़ा बेचेंगे। सुनो कह रहे हैं पकौड़ा बेचेंगे, मोदी जी हमारे साथ पकौड़ा बेचे और हम आगे मोदी जी और वो पकौड़ा बेचे हम बेचेंगे। बीजेपी के नेता अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएं और आपके बच्चों को बोले अरे क्या पढ़ाएंगे भाई? अपने वालों को तो पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं पढ़ा। अरे बीजेपी वाले अपने अरे पढ़ा रहे, अपने वालों को बढ़ा रहे, अपने रिश्तेदार को बढ़ा रहे, अपने भाइयों को बढ़ा रहे। मोदी जी अपने भाई को बढ़ा रहे है ना, जहाँ सरिया की दुकान पे काम करते थे आज मैनेजर और मालिक बन के बैठे। मोदी जी चाय बेचते थे, आप लोगों ने प्रधानमंत्री तो हमने बनाया क्या? पैसा है उनके। गरीबी उन्होंने कहाँ देखी है? एक बार जनता के साथ रह के दिखाएं तो गरीबी का नॉलेज आएगा उनको। है गरीबी उन्होंने नहीं देखी, गरीबी जनता ने देखी। जमीन पे काम हम करते हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं ना? अरे क्या उसमें 10 तो जितना राशन नहीं दे रहे उतना बड़ा झोला देते हैं। 25 रुपए का झोला, 5 रुपए का राशन। हाँ, और उसमें इतना बड़ा मोदी जी का फोटो देखो और कीड़े वाला राशन खाओ। हाँ, सड़ा हुआ देते हैं और वो भी पर्ची जिसकी लगी हुई है, और जो पर्ची नहीं लगी तो उनको तो भगा देते हैं कि पर्ची लगा क्या। 2014 में आए थे, बोले थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अब खत्म हो गई होगी। मोदी खत्म हो गई ना, मोदी आएंगे ही नहीं अब तो। कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार खत्म हो जाती ना, हम तुम्हारे पास इसमें नहीं बोलते। सही बात है। 165 रुपए का 5 किलो आटा रिया, जिसके भर में 6 परिवार, वो क्या खाएगा? जो दाल 5 साल पहले 55 रुपए 40 रुपए किलो बिकती थी, वही दाल आज 120 रुपए किलो बिक रही है। वही बात तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले रोड नहीं थी, अब रोड बना दी है, महंगाई हो रही है तो विकास हो रहा है। स्मृति ईरानी जी जब 450 में टंकी थी तो रोड पे आके बैठ गई थी, और आज 1200 की 1100 की टंकी है तो कहाँ गई मोदी जी? स्मृति ईरानी मंत्री बन गई है। मंत्री बनी तो आना चाहिए ना, महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए ना कि हाँ आज टंकी 1100 की हो गई है। आटा 3,000 रुपए कुंटल हो चुका, 3-3,500। आइए लड़िए हमारे साथ। बहुत गुस्सा है मोदी जी। हाँ, मोदी जी से बहुत गुस्सा है, क्योंकि मोदी जी ने क्या करा है? मोदी ने सिर्फ गुमराह करा है, जुमलों की सरकार है, घोषणा वीरों की सरकार है। की बार वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। 400 300 भी जिस पे रोटी बनाते हैं ना, अगर उस पे भी बैठ जाए मोदी तो हम उनका विश्वास नहीं मानेंगे। है ताते तवे पे बैठ जाए, जिस पे रोटी सेकते हैं ना, हम उस पे भी नहीं मानेंगे। मोदी का विश्वास नहीं, हमें नहीं है। बेल पेपर से वोट करवा ले तो 200 से पार भी नहीं होंगे, 200 से पार भी 400 का बोल रहे ना, 200 से पार नहीं होंगे। वो ब्लैक पेपर से करवाएं अगर वोटिंग तो चैलेंज देते हैं हम भी कि 200 से पार कर, 100 से भी पार नहीं होंगे। 100 से पार नहीं होंगे। हाँ, महिलाओं ने ठान लिया है बीजेपी को भगाना। अब की बार राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी वोट हमारी तरफ ही था, जनता ने हमें भरपूर वोट दिया है, लेकिन इन्होंने अपने खुद के बटन मोदी ने दबा दिया, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज उनको बिठाया था। खेला करा दिया, खेला हो गया। हाँ बोलिए। 15 दिन ने अपनी राजनीति खेला कर दिया, और सारे हमारे जो भी अब कंप्यूटराइज, अरे जो अपना परिवार नहीं बना पाया, अपना परिवार नहीं संभाल पाया, वो हम जनता को क्या संभालेगा? वो यही बात तो बोल रहे हैं कि मेरा परिवार पूरा देश है। कोई परिवार क्या है परिवार? जब वो अपनी वाइफ के नहीं हुए तो वो अपनी बहनों के कैसे हुए? क्या 1 मिनट क्या उसके का काम करे परिवार को, जिसको कहते थाने जाओ तो थाने में सुनवाई नहीं होती। मोदी का परिवार कौन है? हम परिवार बिल्कुल नहीं है मोदी का। उसका परिवार झगड़ा करता है, लड़ाई झगड़ा करवाए जाते। मोदी का कोई परिवार नहीं।
जब वो अपनी वाइफ के नहीं हुए तो अपनी बहनों के कैसे होंगे? जब मणिपुर में एक पहलवान बेटी के साथ बला, फिर क्या होता है? यशोदा बहन के हुए ही नहीं तो वो हमारे क्या होंगे? बहन में बीबी का नहीं हुआ तो एक वादा उन्होंने करा था पिछले 7 जन्मों का, तो ये मेरे से नहीं निभाया तो तुम लोग से क्या निभाएंगे? तो सेम है, वही चीज है, जो अपनी पत्नी का ही नहीं हुआ, अपनी बीवी का ही नहीं हुआ, वो हमारा क्या हो जाएगा? तो अब तो मोदी गारंटी दे रहे हैं ना, कह रहे मोदी की गारंटी है। काय पे लिख के देगा वो गारंटी? काय पे देगा? मोदी की गारंटी झूठी है। झूठी है, चाहे हाँ जुमला है, पूरा घोषणावीर है, वो पक्के घोषणावीर है। बोलिए भाई साहब, आप आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी? मुद्दे न्याय यात्रा से अपन शुरू करते हैं ना, अपन न्याय यात्रा शुरू करते हैं। युवा न्याय की जो बात कर रहे हैं राहुल जी, किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं के न्याय की बात कर रहे हैं। हम अगर किसानों की, सबसे पहले हम किसानों का मुद्दा लेते हैं, तो किसानों के साथ आपने न्याय किया है, कितना अन्याय किया है। 750 किसानों का हत्या रहे नरेंद्र मोदी। जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था, इतनी क्रूरता और बर्बरता पूर्वक उस आंदोलन को दबाया गया, इन्होंने 750 किसान मरे। और जब वो मलिक ने कहा, इनसे कहा वो पूर्व राज्यपाल ने कि ये 750 किसानों की मौत हो गई, मोदी जी कुछ करिए, तो मोदी जी कहते हैं ये मेरे कारण मरे हैं क्या? इतनी बेशर्मीपूर्ण बयान मोदी जी ने दिया किसानों के बारे में। इनकी मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। और उसके बाद जो वादे किए थे इन्होंने किसानों से, उन किसानों से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्हीं मांगों को लेकर आज वो वापस आए आंदोलन करने। और MSP जो मिनिमम जो प्राइस, MSP जो मिनिमम जो प्राइस की जो गारंटी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी, वो क्या मांग रहे हैं आपसे कि भाई हमारी जो फसल है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें मिल जाए। किसानों का समझ गया, आपको क्या नहीं मिला ये बताओ। नहीं, हम तो लड़ रहे हैं उनके लिए जिनको न्याय नहीं मिला है। आज अगर हम युवाओं की बात करें तो 48 लाख युवाओं ने प्रदर्शन किया, वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो इस देश के अंदर 45 करोड़ लोग युवा बेरोजगार हैं। मतलब इस देश के अंदर जो 48 करोड़ लोग, तो तुम्हारे 18 से 25 वर्ष की आयु के आज बेरोजगार पड़े हैं। उन बेरोजगारों के बारे में क्या सोचा है मोदी जी? क्या वो बेरोजगार आपका परिवार है कि नहीं है? वो मणिपुर में जो इन्होंने बलात्कार हुआ था महिलाओं के साथ, मोदी जी ने एक बयान नहीं दिया, वो आपका परिवार है कि नहीं है? और ये जो बलात्कार की पहलवान बेटियां जो मेडल जीत के लाई थी, ब्रजभूषण शरण सिंह इनकी पार्टी का सांसद, उसको अपने पास बगल में बिठाते हैं मोदी जी कि वो लड़कियां तुम्हारा परिवार नहीं है। कौन सा परिवार है तुम्हारा? वो तो कह रहे 140 करोड़ की पूरी जनता, देशवासी मेरा परिवार। इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता, इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। कोई झूठा है प्रधानमंत्री, देश धोखा है, झूठ है, बेईमानी है। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं कि सभी आप भी मानते होंगे इस देश की सर्वोच्च संस्था होती है सुप्रीम कोर्ट। हम सभी न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चोर हो। 160 अरब करोड़ रुपए की चोरी की है मोदी जी आपने, आपकी पार्टी ने। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर जो फैसला दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड को बैंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये सभी को, आप भी एक पत्रकार है, जागरूक, आपको ही मालूम होगा। और ये कहा था आज 6 तारीख है कि 6 तारीख को आप चुनाव आयोग के समक्ष सारी जानकारी पेश करो, कितना रुपया, कहाँ से चंदा मिला, कहाँ से किसने दिया, क्या। इन्होंने SBI को भी इन्होंने मैनेज किया और SBI ने कहा कि हम नहीं दे सकते, 3 महीने का टाइम मांग रहे हैं वो। तो आप अगर सच्चे हो, पारदर्शिता की बात करते हो, तो आपको हिसाब देने में क्या बुराई है? आप दो ना। ये लोग कह रहे तानाशाही चल रही, तानाशाही हो रही। बिल्कुल तानाशाही चल रही है, तानाशाही ही है। आज अगर आप देखिए कई पत्रकार बंधु जिन्होंने अगर मांग उठाई है सरकार के खिलाफ प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए, तो उनको जेलों में डाल दिया गया इनके द्वारा। आप लोगों को पहले भैया सुनो मेरी बात, सब कोई बार आधे से घर के उजड़े दारू में, सबसे पहले मोदी जी कलहारी बंद करवाएं। कलहारियाँ जवान जवान औरतें, विधवा, बच्चे जरा जरा से का काम, सबसे मेन पे कलहारी बंद करवा। तो कुल मिला के अब की बार आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को न्याय मिले और बीजेपी से अन्याय हो रहा है। बीजेपी से बीजेपी एक बिल्कुल 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 महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है ये सरकार, बिल्कुल अनसेफ है ये सरकार। महिलाओं के अपराध की बात करें तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार को 20 साल हो गए हैं, और जब से मध्य प्रदेश में जो महिला अत्याचार बढ़ा है और बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मोदी जी तो महिलाओं को अपनी बहन कहते हैं, माँ कहते हैं। देखिए, वहाँ बैठे बैठे बात करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और उस पे कोई भी रोक नहीं लगाई जा रही है। और जो है, हम अब ये चाहते हैं कि आप जो बात करते हो वहाँ बैठ के, वो महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन कर नहीं रहे हो। कुछ भी मोदी जी ने कुछ किया आप लोग? नहीं, कुछ भी नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई बिल्कुल भी महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ती है। सब्जी तेल सब कुछ सस्ता कर देंगे, महिलाओं के लिए अच्छा करेंगे। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, ऊपर से सब कुछ महंगा होता जा रहा है। मणिपुर में जो कुछ हुआ सबने पूरे वर्ल्ड ने देखा। उनने एक वर्ड तक नहीं बोला, वो सिर्फ राहुल गांधी जी थे जो वहाँ पे गए और उनने किया। और आज भी अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में यही आ रहे हैं। तो महिलाओं ने क्या सोचा आपकी बार, क्या मन में है? मन तो राहुल गांधी जी को ही जिताएंगे। क्या कह रही हैं?
राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब महिला प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि महिलाओं को सशक्त किया, मजबूत किया, महिलाओं का विकास कर रहे हैं। कुछ भी विकास नहीं कर रहे। लाडली बहन के नाम से जो 1000 रुपए दे रहे, 3000 रुपए दे रहे, महिलाओं की संख्या घटाते जा रहे हैं और बंद करते जा रहे हैं। ठगने का काम कर रहे, लूट रहे, झूठ काम कर रहा है। जीएसटी महंगाई इतनी कर दी, गैस टंकी का भाव भी 950। हाँ, महंगाई कर दी, घर महंगाई हो गई। हाँ सर, सबकी गैस टंकियों पे भाव बढ़े हैं, बिजली के भाव बढ़े हैं, सभी पे उन्होंने करा। सोचा है कि बीजेपी नहीं सर, बदलाव आना चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आदिवासी जो जितने भी गरीबी लोग, ये देखिए राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं तो पूरा माहौल खुशखुशाल है। सब लोग यहाँ आनंद कर रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। करीबन 11 बजे से यहाँ राहुल गांधी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं यहाँ पे और 11 बजे से यहाँ खड़े रहे हैं। राहुल गांधी देश के लिए, युवाओं के लिए एक नई उम्मीद है। जब से गुजरात में स्टेट में बीजेपी आई है तब से आज तक 65% महकम खाली है, मीन्स रोजगारी युवा को दी नहीं है। ये सबसे बड़ा यहाँ प्रश्न है। और क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है राहुल गांधी जी को उठाने चाहिए यहाँ पर आकर? भाजपा सरकार ने यहाँ पर किस किस चीज़ से आप परेशान हैं? बेरोजगारी से हम बहुत परेशान है। जो हाई एजुकेशन है उसको भी अभी नौकरी नहीं मिलती है, जो सब लोग भटक रहे हैं। और कल 5 मुद्दा बोला है राहुल गांधी ने, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। 30 लाख लोगों को नौकरी के लिए बोला है सब, इसीलिए। और पेपर लीक जो होता है उसका जो कानून बनाएगा वो बहुत बढ़िया बनाएगा, वो हम उसके लिए हम उसका शुक्रिया करते हैं राहुल गांधी का। और उसके यहाँ पे बिजली बिल का ज़्यादा से ज़्यादा है। अभी आज तक यहाँ पे गुजरात में सबसे ज़्यादा बिजली बिल है। अभी जो 30 साल से एक भी नया बिजली प्लांट नहीं बनाया है भाजपा ने। जो पहले का कांग्रेस था जब बिजली का, वही प्लांट, एक भी नया बिजली का प्लांट नहीं बनाया है भाजपा ने आज तक। ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी है, समझो, महंगाई भी है ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न है। विकास मॉडल की बात जो है प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते हैं। विकास मॉडल, गुजरात विकास मॉडल की दुहाई दी जाती है देश भर में। क्या हालात है विकास मॉडल के? विकास मॉडल की बात करें तो एजुकेशन से शुरुआत होती है विकास की। डेवलपमेंट एजुकेशन होता है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल सभी बंद हो रहे हैं। 75% स्कूल गवर्नमेंट बंद हो गए हैं। तो गरीब के बच्चे पढ़े तो कहाँ पढ़े, तो कैसे विकास करेगा? बच्चा पढ़ेगा तो विकास करेगा, बराबर। और कुछ धंधा रोजगार है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करे सब? तो विकास कहाँ से होगा? उद्योगपतियों, 5 उद्योगपतियों को लोग यहाँ का जो है उसको सब देते हैं, बराबर। किसानों की बात करें तो किसानों को बिजली नहीं मिलती है, सस्ता वो खातर नहीं मिलता है, तो कैसे किसान बोएगा, कैसे अनाज उगेगा? और विकास की बातें बड़ी बड़ी बातें, कुछ विकास नहीं है गुजरात में। जमीन का मुद्दा है। जो गवर्नमेंट की ज़मीन है उसको मुकेश अंबानी और अदानी को दिया है, बहुत सस्ते भाव में दिया है। अभी जामनगर में 3000 एकड़ ज़मीन लिया है, तो सरकार का ज़मीन था, एकदम सस्ते में दिया है। खेडूत को कोई माफ़ नहीं होता है देवा, उसका देवा माफ़ हो जाता है। अदानी का, सबका, खेडूत का भी देवा कुछ माफ़ ही नहीं होता है। ये प्रॉब्लम है। और क्या क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि भाजपा सरकार जिन पर काम कर ही नहीं रही है? भाजपा सरकार बात करती है, ये भाजपा सरकार है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टीकरण आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट के कारण सबको रोजी नहीं मिल रही है। सब जगह जो लघुत्तम वेतन दे रहा है उसके मुताबिक पगार नहीं मिल रहा है। रोजगार जो फैक्ट्री में काम करता है वो सबसे ज़्यादा है। जज भी कॉन्ट्रैक्ट में चलता है, अभी तो ऐसा है, रोजगारी है ही नहीं। राहुल गांधी जी जो है एक मुद्दा हमेशा उठाते हैं कि आज का जो युवा है वो नशे की ओर ढकेला जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि गुजरात में अक्सर जो है ड्रग्स पकड़े जाते हैं, ड्रग्स बरामद किए जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नशा का कारोबार कौन चलाता है? जो भी पकड़ाता है वो बीजेपी का कार्यकर पकड़ाता है। जहाँ भी देखो कि कोई दारू पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, तो वो इंक्वायरी होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो बीजेपी का ही होद्देदार कार्यकर निकलता है। तो कौन करता है कारोबार? उनके ही आदमी करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है। हमारे गुजरात में महिलाओं की हालत देखो, आप भी यहाँ आते हो, देखो महिलाओं की हालत क्या है, बहुत दयनीय हालत है। कहाँ से विकास हुआ? कहाँ? बड़ी बातें हैं, सिर्फ बातें और जुमले, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि गुजरात की महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सुरक्षित कहाँ हो गए? आप अखबार पढ़ोगे तो पता चलेगा कितने 376 के केस होते हैं, बलात्कार होते हैं,
बराबर कहाँ से सुरक्षित है? अभी आज भी एक आया है कि 5 मिनट में एक महिला अपघात करती है। आज ही पेपर में न्यूज़ में आया है। समझो महिला का प्रॉब्लम है तो आज ही गुजरात समाचार में ही लिखा है कि एक दौर अपघात करता है स्त्री, ऐसा है प्रॉब्लम। क्यों सुसाइड करेगी? आज गुजरात में कल एक डॉक्टर ने सुसाइड किया, बराबर। डॉक्टर मीन्स क्या? डॉक्टर सुसाइड क्यों करती है? तो महिला सलामत कहाँ से? राहुल जी से क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? राहुल जी आएंगे, राहुल जी देश के पीएम बनेंगे तो ये जो सब मसले हैं, खास करके युवाओं के, रोजगारी के, ये बहनों के, उनकी प्रोटेक्शन के, सुरक्षा के, एजुकेशन के, ये सब उम्मीदें राहुल जी से है हमें। आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं राहुल जी से? बस वही एजुकेशन अच्छा सोना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, सबको जॉब मिलनी चाहिए, वही है हमको उम्मीद। और वो करने वाला है राहुल गांधी। अभी उसका जो ट्रेंड चल रहा है, सब हिंदुस्तान में घूमे है, उसका ज़बरदस्त रिस्पांस है, ज़बरदस्त है। अभी तो सभी जगह वो अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आशा लेके चल रहे हैं कि आगे के टाइम में राहुल जी ही किसान के एक बड़े नेता उभरेंगे और किसानों की आगे जाके समस्या हल करेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं जो किसानों को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है? देखो किसानों को, देखो लाइक पंजाब हरियाणा के जो किसान एमएसपी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पर गुजरात के किसानों को जाना है। लाइक मैं तो, मुझे लास्ट टाइम जब हुआ तब 43 डेज होम अरेस्ट था, मैं वहाँ न जा पाऊँ। तो गुजरात से बहुत सारे किसान हैं, जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर 96% के आसपास सारी जो चीज़ें हैं वो एमएसपी के आधार पर खरीदी जा रही है। गुजरात में मैक्सिमम 7 या 8%, वो भी मूंगफली और 2-4 चीज़ें ऐसी है जो खरीदी जा रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी जो है, वो एमएसपी की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 2012-13 के अंदर, जब वो पूरे भारत के सारे सीएम के जो एक कमेटी थी और उस कमेटी के वो अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष के तौर पर उसने डिमांड किया था कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। वो मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उसने मांग किया था। दूसरा, 2013-14 के अंदर जब ये सारे किसान एमएसपी को लेकर मूवमेंट कर रहे थे, तब नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अडवाणी जी तब वहाँ पर किसानों के बीच गए थे। उसका भाषण आज भी है। उसने तब भी एक कहा था कि ये किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। तो डिमांड उसी की थी, गारंटी उसी की थी, और उसने यहाँ तक कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये लागू कर देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ है? दूसरा, जब लास्ट टाइम किसानों के जब 700 के आसपास किसान शहीद हो गए, तब जो समाधान हुआ है, तो उसके अंदर भी ये बात थी कि हम जो आपकी एमएसपी है उस पर मतलब एक कमेटी बनाकर डिसीजन करेंगे और आपको ये कायदा बनाकर देंगे। पर आज तक नहीं हुआ है। तो बात तो वही है कि उसने जो कहा था वो नहीं किया है। दूसरा, एक बहुत ही फेमस वीडियो है नरेंद्र मोदी जी का कि पहले जब बारिश होती थी, कमौसमी बारिश होती थी, तो किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता था। तब भी पाक बीमा मतलब फसल बीमा योजना तो थी ही, पर वो नई योजना ले आए, PMFBY, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना लेकर आए। वो मतलब उसने कहा कि किसानों की बारिश मतलब फसल तैयार होगी, पानी बारिश गिरने वाली है और तब भी किसानों को मुआवजा मिलेगा फसल बीमा योजना के तहत। मैं आपके माध्यम से, आपकी चैनल से माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाह रहा हूँ कि पूरे भारत में ये योजना चल रही है, आपके होम स्टेट में ये योजना बंद क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर वो योजना का जो घपला है, जो स्कैम है, वो 35 से 40 हज़ार करोड़ का स्कैम है, वो यहाँ से पकड़कर उसके मुंह पे मारा है और मजबूरन गवर्नमेंट को PMFBY गुजरात में बंद करनी पड़ी। आज 4 साल से गुजरात में PMFBY नामक कोई योजना यहाँ चल नहीं रही है। उसके सामने किसानों को जो उसकी पाक नुकसानी है, उसका बीमा कवच मिलना चाहिए, वो आज कोई बीमा कवच यहाँ पर है नहीं। सारे किसान हैं वो कुदरत भरोसे है, राम भरोसे है। लेकिन मोदी जी जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं, उसमें तो मोदी जी ने कहा है किसानों के लिए एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया है। देखो 2022 में मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। दुगना क्या हुआ? हमारा जो बीज होता है, सीड्स, वो दुगना हुआ।
दवाई दुगनी हुई, खाद दुगना हुआ, डीजल दुगना हुआ, मजदूरी दुगनी हुई, तो किसानों का जो खर्च है वो दुगना हुआ है। ठीक है, उनकी आय है वो तो आधा हो गई है। अगर बहुत सारी ढेर सारी योजना उनकी है, अगर है तो वो कहाँ है? मोदी जी की जिस तरह से गारंटी हवा हवाई होती है, उसी तरह से मोदी जी के वायदे भी हवा हवाई है, और वो कहते हैं वो भी सारी हवा हवाई है। मोदी जी का सिर्फ सपना दिखाने की एक आदत है, वो सपना दिखाते रहते हैं। किसानों को यहाँ खुजली बंद हो जाए तो नई खुजली यहाँ वो स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ये पहली वाली आप भूल जाओ। राहुल गांधी जी यहाँ पर आने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है? राहुल गांधी यहाँ आने से मेरे को बहुत खुशी है, और राहुल गांधी जैसा हमारे को पीएम चाहिए, ये गुजरात वाला पीएम ही है, ये मेरे को नहीं चाहिए। जो गुजरात के अंदर नकली टोल नाका, नकली शिक्षक, नकली डीएसपी, नकली पुलिसकर्मी, नकली मामलेदार कचहरी पकड़ा जो मिलती है, वो कहाँ से आती है? वो सब सरकार की देन है कि हमारे बच्चे आज पढ़ने लिखने के लिए सरकारी स्कूल का छोड़कर बंद हो गई है, तो प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है, तो हमारे को ही कंधे पे दाम आएगा नहीं। जो हमारी खेडूत की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ, जब तक यहाँ फसल मार्केट में आती है तो सरकार निकास बंदी कर देती है, और खेडूत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। अब निकास की छुट्टी कॉटन की दी है, तो खेडूत के पास जो माल था वो तो व्यापारी को खरीद लिया है। अब किसान को यहाँ क्या मिलने वाला है? हम यहाँ से विदाई करने वाले हैं पीएम मोदी को। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का काम आपको पसंद नहीं आ रहा है ना? किसानों की स्थिति यहाँ पर कैसी है, ये बताइए आप। यहाँ के किसानों की बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उसके बारे में सभी जब मंडी पे जाते हैं तो व्यापारी लोग उसके मनमानी से माल खरीद लेते हैं, खेडूत को कुछ भी मिलता नहीं है। हमारे जो 7 पान का टेंडर भरा हुआ था पानी के लिए, वो भाजपा सरकार के मणतिया 40 लोग उसमें से पानी निकाल सकते हैं, बीजा खेडूत लोग पानी नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी यहाँ की परिस्थिति है। गुजरात मॉडल की जो है प्रधानमंत्री मोदी हमेशा पूरे देश में दुहाई देते हैं कि गुजरात मॉडल जैसा मैं पूरा देश का एक मॉडल तैयार करूंगा। तो गुजरात मॉडल के विकास पर बात करते हैं, क्या क्या विकास हुआ है गुजरात में? गुजरात का विकास ये हुआ, एक अदानी एक और अंबानी का विकास हुआ है, बाकी सब पब्लिक का विकास नहीं हुआ है। दिन में जो मजदूर 300 कमाते हैं तो शाम को उसको 300 ही खत्म हो जाते हैं। उसकी उम्मीद है कि मेरे बच्चे सारे स्कूल में पढ़े, सरकारी शिक्षा मिले, तो सरकारी स्कूल में जाते हैं तो कोई यहाँ कोई शिक्षक नहीं होते हैं। तो हम यहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के में राहुल गांधी के साथ है, और जो विकास की बात है गुजरात मॉडल की, वो खोखली बात बताकर पब्लिक को उल्लू बना रही है। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि गुजरात का एक भी जिला ऐसा नहीं बचेगा जहां पर विकास नहीं होगा। आप कह रहे विकास नहीं है? जो विकास हुआ था, तो हमारी तो लोकसभा पोरबंदर लगती है, तो उसको उम्मीदवार भावनगर से लाकर पोरबंदर में क्यों डालना पड़ता है? यहाँ तो 7 लोग तालुका आता है उसमें, तो उसमें एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है। हमने अच्छा काम किया होता तो हमसे बाहर से उम्मीदवार लाने की जरूरत नहीं पड़ती। नाना बच्चा एक सर का आता है, तो एक लड़ता है तो दूसरे के हाथ में रमकड़ा लेके दूसरे को पकड़ा दे, ले बेटा तू शांत रह जा, भैया को दे दे। ऐसा खेल खेल रहा है यहाँ। यह सब ईवीएम के खेल है। बाकी बैलेट पेपर से चुनाव हुई तो मोदी सरकार को यहाँ 5 सीट मिलने वाली है। यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो मोदी जी की करारी हार होगी। करारी हार होगी। बैलेट पेपर से जो चुनाव होगी न, तो मोदी सरकार विरोध पक्ष में बेचने के लिए लायक नहीं होगी। राहुल जी से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? राहुल गांधी ने हमको बताया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को MSP जो दी है उसको हम लागू करेंगे, और किसान को सबको, और मजदूरों को, गरीब को, सबको ही न्याय दिलाएंगे। और शिक्षा की कैसे हालात है यहाँ पर? शिक्षा व्यवस्था की कैसे यहाँ पर हालात हैं? यहाँ सरकारी स्कूल में 7 दौर के 8 दौर लेकिन चलता है, तो सिर्फ 4 शिक्षक आते हैं, तो उसमें 8 तक पढ़ाई कैसे होगी? सरकारी कमरे ये जो बनाए हैं वो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। जो मोदी सरकार ने सब जगह शौचालय बनाया है, ये तो ये अच्छी बात है कि कांग्रेस सरकार ने स्कूलों बनवाई थी, नकर हमारे वोट डालने के लिए भी शौचालय जाना पड़ रहा है। ऐसा विकास किया है। इसकी आवश्यक पहले तो मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी जी यहाँ पे आए हैं, उत्साह बहुत है पब्लिक के अंदर। यहाँ की आम जनता खुद ब खुद बाहर निकल रही है राहुल गांधी जी को देखने के लिए। और बात करें कि यहाँ की नीड की,
तो ज़्यादातर युवाओं की नीड, हम युवा है तो यहाँ पे आए हैं राहुल गांधी जी को मिलने के लिए, उनके हाथ से हाथ मिलाने के लिए। अब जब उन्होंने अनाउंसमेंट की है जिसमें सबसे बड़ी कि 30 लाख नौकरियाँ मिलेगी, जो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे इंजीनियर PhD करे हुए बड़े बड़े युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही है, जो सबसे और पहली बेसिक नीड थी। उसके बाद जो अप्रेंटिसशिप की बात है वो भी उनका बहुत ही बड़ा। और गुजरात में जब यहाँ बात करें कि गुजरात के अंदर सरकारी नौकरियों के जो पेपर होते हैं वो पेपर लीक बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, गुजरात में भी है पेपर लीक का मसला? मेरे ख्याल से AP सेंटर ही है गुजरात, जहाँ पे ज़्यादा पेपर लीक होते हैं। यहाँ पे बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जब दूर दूर जगह देने जाते हैं एग्ज़ाम, तब उनको पता चलता है कि यहाँ क्या पेपर लीक हो चुका है, तो मानसिक तौर पर बहुत ही परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशंस खड़ी हुई है कि पेपर लीक होने के वजह से, मेंटली डिस्टर्ब होने के वजह से बहुत लोगों ने सुसाइड भी अटैम्प्ट किया हुआ है। तो जो उन्होंने ये बात की कि पूरा उनको अच्छी तरीके से सिस्टम बनाएंगे, वो एकदम बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। अभी एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते। तो जो उनको मतलब जो स्टाइपेंड मिलेगा उनसे उनकी जो पढ़ाई है वो लगातार चालू रहेगी। दूसरी बात है जो पेपर लीक का मामला है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा पेपर लीक यहाँ पे होते हैं हमारे यहाँ, और कोई भी ऐसी एग्जाम पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखी है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। पर किसी न्यूज़ चैनल पे तो नज़र नहीं आता है। नहीं, न्यूज़ चैनल तो क्या है कि सब वहीं से हेडक्वार्टर से वहाँ से आते हैं, IT सेल से, वो जो दिखाने चाहते हैं वही दिखाते हैं, और गुजरात की ये हकीकत है। और दूसरी बात जो नौकरियाँ की है, तो मैं खुद एक MTech स्टूडेंट हूँ और आज तक मेरे पास अभी तक नौकरी नहीं है। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं आई है। तो मैं राहुल जी से ये उम्मीद रखता हूँ एज अ स्टूडेंट, एज ए यंगस्टर, कि अगले जो भी वो कानून लाएंगे पेपर लीक के, उसके द्वारा युवा को पूरी मददगार मिलेगी। मोदी साहब है, ये जो पुराने हमारे नेहरू के समय से जब आज़ादी आई है तब से ये पूरे देश में जो मिलकत बसाई थी सब मोदी जब बेच रहे हैं, बाद में सब लोगों को युवा बेरोजगार हो गए हैं, किसी को नौकरी मिलती नहीं है। और जो पेंशन मिल रहा था, हम जैसे मेरे जो सफ़ेद बाल है ना, बूढ़े लोगों को नौकरी करते थे उनको पेंशन मिलता था, पेंशन बंद कर दिया है, उसकी सिक्योरिटी कोई है नहीं, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अब जो पुराने देखो गुजरात में और पूरे इंडिया में सिविल हॉस्पिटल थे, वहाँ से सर्विस मिल रही थी, सेवा मिल रही थी, लोगों को जा रहे थे, कोई पैसा देना नहीं थे। उन्होंने अभी कार्ड दाखिल कर दिया, आप कार्ड लो तो आपको मिलेगा, 5 लाख दे रहा हूँ, 10 लाख दे रहे, कहाँ से दे रहे? पूरे जो सब सिविल पूरे भारत में सिविल किसने बनाई? ये पुराने स्कूल। आज मोदी साहब जो पढ़े वो कहाँ पढ़े? वो स्कूल तब के ही थे, कुछ नया कुछ है ही नहीं। लेकिन वो लिपापोती, वो बोलते हैं ना, वो लिपापोती, उसको ढंग ढाक करते हो, नया नाम दे दिया PMY, बड़ा प्रधान योजना। और जो सब ये पहले की योजनाओं थी सबको वो है तो वही। अभी वो गांव में वो रेशन में मिलता था, ये आज का है ही नहीं। मैं अभी 65 साल का हुआ, जब ये पुराना जब ये दुष्काल हुआ था, कुछ तकलीफ थी, तब जो MP गाँव आते थे, वो मकई आती थी, वो सब सोसाइटी में मिलता था, तेल मिलता, सब मिलता था। अभी लोगों को वो बोले वो मेरी बहना करके तेरे आंसू मैंने लूचे है, कहाँ लूचे है? ऊपर से क्या है 500 का गैस 1000 का कर दिया, 1000 कहाँ से लाएंगे? और उन्होंने जो गैस कैसे किया, सब गाँव में अभी वो लाइन आ गई और वो लोग बेकार हो गए। तो वो बेकारों को करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, और मेरी बहना करके मैं तुम्हारी आंसू लूस रहा हूँ, वो करके उसको गैस दे दिए। अब आप देखो घर पे जाओ तो जो अभी है ना, उसका डब्बा बन गया है, ऊपर वो पानी का मटका रखते हैं। क्या करे? 1000 रुपये कहाँ से लाए? वो खाना खाए या वो करे? वो जो धुआं निकलता था वो अच्छा था, लेकिन अब तो सब ये बोलते हैं मेरी बहना हो, तो बने हुए को आंसू आ गए हैं। वो क्या करे? NPS दाखिल किया है, NPS तो क्या है, जो रुकान है वो आप कंपनी में करो, वो कंपनी उनकी होती है, कंपनी गए फर्चे में, पैसा कहाँ से मिलेगा? तो पेंशन के बाद उसको क्या मिलेगा? ठल्ला मिलेगा, उसको क्या मिलने वाला है? पैसा भी नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिलेगा। और जो लोग ये MP MLA है 5 साल काम करते हैं और वो पैसे लेके करोड़ों रुपये लेके वहाँ चले जाते हैं, लोगों का, आम लोगों का क्या? तो राहुल जी, आप उनका तो 5 पीढ़ी चले उतना उनके मिलकत है, उसको ये निकलने की पाँव चलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन ये आम आदमियों के लिए निकल पड़े पैसे। वो कन्याकुमारी से कश्मीर का किया, अभी मणिपुर क्यों किया? अब ये बोलते हैं अब आज नारी संरक्षण दिवस नहीं, आज तो नारी का दिवस है ना आज, तो मणिपुर में क्या किया? नंगी करके मार डाले लोगों को। क्या हाल है? कहीं सिक्योरिटी कोई है ही नहीं। ये बोलते हैं गुजरात। मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, भाजपा कह रही है। वो तो अपने जो पंचांग होता है ना, उसमें अमृतकाल आता है, वो ले लिया उन्होंने। ये तो उठांतरी कर लेते हैं। अमृतकाल आजकल का नहीं है, पहले भी राजाओं के समय में सुवर्ण काल था, अमृतकाल नहीं था। वो राजा हर्षवर्धन कौन था?
उसके समय में वो सुवर्ण काल थे, वो सोने की चिड़िया थी, दूध वो था, वो कोई नया नहीं है। और खाली वो लिपा पोती ही है, पुराने के ऊपर लिपा पोती करते हैं। आपको मालूम है ना, गांव में छान होता है ना, छान गोबर लगा देते हैं, वो पूरा दिवाली पे हो गया, बस कलर ऊपर लगा दिया, कलर जैसे आपने भी लगाया है। जैसे राहुल वो छल होता है ना, वो एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि एक वो होता है, उसको बोलता है घरवाली को, अरे वो 2 दिन हो गए, बाद में वो नहा लिया तो मॉडल चेंज हो गया, वो बोल के बहन तो कौन है, वैसी बात है। बाद में असल तो लोगों को मालूम हो गया है, ये इतना भी बोले कि मैं इतना करोड़ दिया, लेकिन वास्तव में लोगों के पास कुछ है नहीं। ये बोलते हैं कि रोड विकास, क्या विकास है, विकास किसको बोलते हैं। अब मैं रोड पर आया, घाबर से इधर आया, इतने खड्डे हो गए हैं, ये बस 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग जाते हैं। इसमें उसके टायर का वेयर टेयर सब होता है। पिछले 15 साल से एक भी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। कैसा गुजरात मॉडल होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है। कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोला है हर घंटे नए IIT और एम्स बन रहे हैं भारत जगह पे बने। गुजरात में एक IIT बनाया था, वो गांधीनगर IIT कांग्रेस ने बनाया था। उसके बाद एक NIT बनाया था सूरत में, वो कांग्रेस ने बनाया था। उसके बाद एक भी IIT और एक भी NIT गुजरात में नहीं बनी है। और पिछले 15 साल से एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गुजरात में नहीं बनी है। सब बनी है, सब प्राइवेट बनी है। पिछले साल 9 से 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को परमिशन दी गई थी। जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाते हैं, पर एक भी जो सामान्य नागरिक है, सामान्य नागरिक के बच्चे हैं, उनके लिए एक भी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट नहीं बनाई है। और जो सामान्य नागरिक है वो 1-2 लाख की फी भर के नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। उनको अपने बच्चों को पढ़ाई से उतारना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अगर प्राइवेट कोई यूनिवर्सिटी की जगह पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाते, गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाते, तो जो आम बच्चे हैं, जो आम आदमी के बच्चे हैं, वो ठीक से पढ़ सकते हैं। वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, पर गुजरात मॉडल में एक भी यूनिवर्सिटी सरकारी उन्होंने 15 से 20 साल में नहीं बनाई है। और वो हकीकत है गुजरात मॉडल की। मैंने आपको बताया कि पिछले इतने सालों से मैंने देखता आ रहा हूँ, पिछले 5 साल से जो भी एग्ज़ाम, जो भी तलाटी से लेकर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कांस्टेबल से कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक के जो भी उनमें वारदात में जो शामिल थे, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्शन होता है और बाद में उन लोगों का जो केस है वो ठप हो जाता है। पर जैसे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, वो मामला सामने आया, वहाँ के युवाओं ने प्रदर्शन किया। यहाँ के युवा प्रदर्शन करते हैं जब पेपर लीक होता है। यहाँ के युवाओं को पहले तो प्रदर्शन करने ही कौन देता है। प्रदर्शन करते हैं, पुलिस उठा जाती है, उनको प्रदर्शन करने ही नहीं देते। हम गए थे विधानसभा घेराव के लिए, जब पेपर लीक हुआ था तब वहाँ से सब पुलिस ने हटा दिया था सबको। वो वाटर शावर से वो सब मार के वहाँ से निकल गया था। लाठीचार्ज करते हैं। अगर युवा, अभी का क्या है कि युवा पुलिस से भी डरता है, उनको पुलिस केस नहीं करवाना होता है। वो सामान्य युवा हो, पुलिस से डरता है भाई, तो पुलिस से वो डरता है। इसलिए जब पुलिस को आगे करते हैं तो युवा वहाँ पे बैठ जाता है, युवा कुछ बोल नहीं पाता, युवा कुछ कर नहीं पाता। और जब वो टेट टाट की एग्ज़ाम आती है टीचर के लिए, वहाँ पे अभी तक वहाँ पे गांधीनगर में वो लोग बैठे थे, उनका कोई एक भी मिनिस्टर भी वहाँ पे सुनने नहीं आया। उनकी एजुकेशन मिनिस्टर, कोई भी, चीफ मिनिस्टर तो छोड़ो, एजुकेशन मिनिस्टर भी वहाँ पे उनकी सुनने नहीं आया। उनकी PR टीम, उसमें तो वो पावरफुल है PR टीम, वो जो दिखाना चाहती है मोदी जी को गुजरात मॉडल वही दिखाते हैं वो लोग। इसमें बात ऐसा है, मैं बोलो, इसमें मोदी जी अपने राहुल जी को बोलना पड़ा था, गुजरात के मेरे मित्र, मीडिया के मित्र। बाद में उन्होंने कहीं लगभग चालू में बोला था राहुल जी ने कि हमारे तो आपको कुछ कवर करते नहीं, उनके ही कवर करते हो। वो राहुल जी ने खुद कल जालू में बोला है, कल के वीडियो में है, कल के राहुल जी को भी बोलना पड़ा कि मीडिया हमारा कुछ सुनती नहीं, मीडिया वाले मित्र ऐसा करके कुछ बोला, बाद में कुछ चलाया था। जैसे आप इंडिपेंडेंट मीडिया है तो आप दिखाओगे, वरना यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने बताया कि मीडिया नहीं दिखाती। यहाँ की फुटेज पहले जाएगी यहाँ के कमलम में, जो यहाँ का गुजरात का हेडक्वार्टर है। अगर मीडिया ने कुछ भी गलत दिखा दिया तो जैसे रविश कुमार का हालत है वैसे सबका हालत हो जाएगा। इतना फर्क है यहाँ की मीडिया में। और जैसे पेपर लीक का आपने बात करा, पेपर लीक एक तरह के इन्होंने इनकम का सोर्स बना दिया है। एक पेपर के लेने के चक्कर में तकरीबन 200 से 500 रुपया फीस दी जाती है। 800 की जहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उसके बाद पेपर लीक होता है। फिर उन पैसों का क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं। मतलब कि पूरा कंट्रोल है, अगर आप धरना देना चाहें धरना नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल भी। हमने तकरीबन 4 से 5 धरने के लिए जब हम घेराव के लिए जाने वाले थे, सुबह 4 बजे मेरे घर पे पुलिस आके दस्तक दे देती थी
उन्होंने मुझे नज़र कैद कर लिया था और हमारे जैसे सभी साथियों को पुलिस नज़र कैद कर लेती है। हालांकि उनको ऊपर से ऑर्डर होता है क्या है, मगर हमारी आवाज़ बिल्कुल भी उठाई देने नहीं दी जाती। ऐसी परिस्थिति में अगर पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य यहाँ दिन पर दिन गर्त में जा रहा है, आप धरना नहीं दे सकते, आपको कोई कवरेज नहीं मिल रही है, पुलिस आपको रोक देती है, तो फिर यहाँ का युवा तो बिल्कुल बेबस और लाचार है। इसीलिए तो युवा सब बाहर निकले हैं। सब अभी आप देख रहे हैं कितने सारे युवा घर से अपने बाहर निकले हैं। राहुल जी के बस एक ही मात्र उम्मीद राहुल जी है। अभी से आप देख रहे हैं वो सब बना या वही दृश्य है। यहाँ की परिस्थिति बहुत खराब है गुजरात की, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही खराब है। जो भी आपको मीडिया के थ्रू पूरे इंडिया को दिख रहा है वो तस्वीर और गुजरात की असल तस्वीर बहुत ही डिफरेंट है। इतना युवा धन बाहर गया, आप देख रहे हैं भारत का युवा सब अभी 15 लाख 20 लाख। अभी देखा वो वहाँ एक आदमी उसकी बीवी वो बर्फ़ में मर गई बेचारी, वो कैसे इलीगल जा रही थी। 15-15 20-20 लाख रुपया खर्च करके जाता है, इलीगल जाते हैं। लीगल मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है इलीगल जाते हैं। 15 लाख 20 लाख खर्च के भी वहाँ उसको एडमिशन नहीं मिलता है। तो क्या है वो बर्फ़ में नहीं आया था नहीं मैक्सिको में, वो रात को निकले, वो बर्फ़ का आंधी आई तो पत्नी और बच्चा सब मर गए। यदि ये मॉडल है तो लोग बाहर, गुजरात के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं इतना पैसा खर्च के। तानाशाह इतना डरा हुआ है कि जब भी यहाँ पे आता है तो जो भी युवाओं की मांग होती है वो उन तक ना पहुँचे, वो मीडिया तक ना जाए, इसलिए उनको नजर कैद करके रखते हैं। तो तानाशाह इससे इतना युवाओं से क्यों डरते हैं? जब भी मोदी जी यहाँ पे आते हैं तो युवाओं को नजर कैद करते हैं। जो भी उनको लगता है कि IB से रिपोर्ट आता है कि ये लोग वहाँ पे कुछ करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कुछ अपनी मांग रखेंगे, तो उनको नजर कैद अगली रात को कर देते हैं वो लोग। तानाशाह इतना क्यों डरता है? जब राहुल गांधी जी है हमारे, वो राहुल गांधी जी युवाओं से मिलते हैं, युवाओं की बात सुनते हैं, तो तानाशाह खाली हाथ हिलाने क्यों आते हैं भाई? वो भी हमारी बात सुने। अगर युवाओं का अगर इतना भी अच्छा होता, जैसे इन्होंने अभी बताया कि गुजरात में आप अगर देख रहे हैं कि जैसे उनकी मौत हुई थी बाहर जाने के लिए, जिसके ऊपर डंकी मूवी भी बन गया है, तो ऐसे यहाँ से लोग युवा को अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आप पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड देख लीजिए, तो युवा यहाँ से गुजरात से सबसे ज़्यादातर पंजाब और गुजरात से, उसमें गुजरात EP सेंटर है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं। सब कनाडा, UK और इलीगल इमिग्रेंट हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उनको तक नहीं मिल रही है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ये गुजरात मॉडल पूरा फ्लॉप है, क्योंकि युवा ही भविष्य है हमारा, ऐसा हम सब बोलते हैं, हम मानते हैं, और यही चीज़ हकीकत है। और जब युवाओं को ही भविष्य नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ के जितने भी बड़े इंडिया के सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके सभी CEO वगैरह इंडियन ओरिजिन की ही है। उनको यहाँ तक नहीं मिली, तभी वो बाहर जाके उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया है। मोदी जी के राज में तो अन्याय हो रहा है, उतना भ्रष्टाचार, इतना बलात्कार हो रहा है, लेकिन ये सरकार को आंख नहीं खुल रही है। ये राहुल जी आ रहे हैं, उसकी न्याय यात्रा से ये लोगों को जलन बहुत हो रही है, और वो जो कर रहा है अभी सब जगह वो दंगे फसाद कर रहा है, क्योंकि ये सब लोगों को अभी हमारा जो MLA है उसको भी खरीद रहा है, क्योंकि उसको डर है कि ये राहुल का नाम निकल जाएगा और अगली सीट राहुल को मिल जाएगी, इसलिए ये सब। पर लेकिन ये सब लोग अभी जाग गए हैं। महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है मोदी जी के शासन में। मोदी जी के शासन में बहुत परेशान है, और महिला को नई शिक्षण के लिए भी काफ़ी परेशानी हो रही है। शिक्षण इतना महंगा कर दिया और गवर्नमेंट स्कूल सब बंद कर दिए, क्योंकि सब गवर्नमेंट स्कूल में भी भर्ती नहीं किए, वहाँ भी शिक्षक नहीं है। बहुत अन्याय हो रहा है उसके साथ। देखिए तमाम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, और यही वजह है कि देखिए किस तरीके से भारी संख्या में महिलाएं जो है वो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, और हर महिला चाहती है कि राहुल जी से मिले और बताए कि किस तरीके का अन्याय उनके साथ में हो रहा है, किन किन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। फिलहाल अब महिलाओं ने मन बना लिया है, अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं आप लोग। हाँ जी, देश की हर महिला आज अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, और राहुल गांधी जी के साथ कदम में कदम मिलाने के लिए तैयार है। कदम मिलाएंगे। पीड़ा है यही एक एग्जाम्पल है कि महिलाएं तैयार हो गई हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए। क्या पीड़ा है आप लोगों को, क्या अन्याय? आप बताइए कि आज भारत में महिला सुरक्षित है क्या? आज आप देखिए महिला घर चलाती हैं क्या? आज महिला दिनोत्सव है, और 100 रुपया गैस सिलेंडर का दाम कम करके मोदी जी ये कहते हैं कि उन्होंने हम पे बहुत एहसान किया। उनको सीखना, अगर वो हमारे गैस सिलेंडर 300 रुपये करते, आज खुशी खुशी महिलाएं मोदी जी को शुभकामनाएं देते। अभी शाम तक वक्त है, मैं मोदी जी को बोलूँगी कि सोचिए महिलाओं के बारे में। आज महिला दिवस है, अगर महिलाओं को आप पे भरोसा उठ गया है, अगर आप दोबारा महिलाओं के ऊपर
भरोसा जगाना चाहते हो तो गैस का दाम 300 करिए शाम तक। हाँ, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं सब। अरे भाई वो तो वो ना गैस सिलेंडर 300 करेंगे ना महिलाओं को सुरक्षित करेंगे इस देश में। इसलिए महिलाओं ने ठान लिया कि वो उनको भगाएंगे मोदी जी। 100% आप देखिए परिणाम यही है। गुजरात मॉडल की बात करते कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं, गुजरात में विकास हो रहा है। आप उस बैनर का तरफ देखिए कि गुजरात की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हर एक दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है गुजरात में महिलाओं ना सुरक्षित है, ना गुजरात के महिलाओं के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि महिलाएं अपने आप को सक्षम करें। तो झूठ बोलते हैं मोदी जी। अरे भाई पूरा जनता जानती है कि मोदी जी क्या है और महिलाएं तो आप उसको हंसने लग गए हैं। गुजरात मॉडल की बात करते हैं लेकिन अब परिवार की बात करने लगे। कहते हैं गुजरात मेरा परिवार है, देश परिवार है, परिवार के लिए कुछ किया। हाँ, अरे भाई गुजरात में 80% आबादी ओबीसी SC ST माइनॉरिटी है और गुजरात का आप बजट देखेंगे तो 3 लाख के ऊपर गुजरात का बजट है। और ये जो 80% जो आबादी है जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनके लिए 1% भी वेलफेयर स्कीम्स नहीं है। तो ये क्या गुजरात का मॉडल है। और मैं पूरे देश आज देख रहा है गुजरात की तरफ। आप देखिए गुजरात के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आज सड़क पे आए हैं, गुजरात के शिक्षक सड़क पे हैं और गुजरात में आप देखेंगे नौकरियां नहीं है। अन्याय बहुत हो रहा है, अन्याय ही अन्याय हो रहा है। लड़ेंगे जीतेंगे। हम राहुल जी के साथ है, कदम में कदम मिलाएंगे और हर अन्याय पे आवाज उठाएंगे जब तक ये सरकार गिरती नहीं। कृष्ण जी को लेकर आई हैं, आप क्या कहेंगे? और ये तो एक माहौल है और कृष्ण कान्हा को लेकर इसलिए आए हैं कि अगले साल में राहुल जी आने वाले हैं और हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कान्हा को इसलिए लाए कि उनका आशीर्वाद बने राहुल जी के पर और लोगों का जो प्यार मोहब्बत है। यार देखिए सारा डांडिया चल रही है और राहुल जी को देने के लिए सब इकट्ठे हुए और कान्हा को यहाँ लाए इसलिए कि उनका आशीर्वाद बने। राहुल गांधी से उम्मीद है आपको अच्छा काम करेंगे। बहुत अच्छा काम करेंगे, वह हमको मालूम है। आज महिला दिन है और आज शिवरात्रि है। शंकर भगवान का आशीर्वाद विश्व में सबको देवे और अच्छी तरह से आप प्रेस वाले को, पुलिस वाले को, हमारे आम जनता को सबको अच्छा आशीर्वाद देवे। हम शंकर भगवान को प्रार्थना करते हैं और महिला दिन के लिए आप लोगों की भी शुभकामनाएं। महिलाएं हैं गुजरात में, हर दिन 9 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, सुरक्षा ठीक नहीं है महिलाओं की। नहीं, वो सब ठीक नहीं है। हमको मालूम है कि महिलाओं का ये सुरक्षा नहीं है, हम सब जानते हैं। पुलिस वाले भी काम करते हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन क्या करें, अभी ये दिन ऐसा है, कलयुग आ गया है तो अपने कुछ भी नहीं कर सकते बेटा। मोदी जी कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए? मोदी का कुछ भी अभी कर रहे नहीं, वो लोग बस पैसा और ये चुटनी में पड़े हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो आपको अपना परिवार बोलते हैं मेरे परिवार के लोग हैं, परिवार के लिए काम। हाँ, वो परिवार के लिए काम करते होंगे लेकिन अपने आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, व्हाइट कॉलर वाले के ही है, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब लोग के लिए कोई काम नहीं हो रहा, महिलाओं के लिए? गरीब और महिला के लिए तो बहुत दूर की बात है, आम जन के लिए यहाँ पर अभी कोई भी काम नहीं हो रहा है। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने महिलाओं को बधाई दी है और सभी महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं उनके साथ हैं और वो पूरा सहयोग वो चाहती हैं कि किसी भी तरह से कांग्रेस सरकार वापस आए ताकि महिलाओं को राहत मिल सके। मोदी जी से महिलाओं को कोई उम्मीद? मोदी जी से अभी तक कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि मोदी जी जब से आए हैं तब से पूरे देश में बलात्कार के और महिलाओं की असुरक्षा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वो तो महिला सुरक्षा की बात करते थे, देश के विकास की बात करते थे। मुंह में राम और बगल में छुरी, वो हमेशा जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। महिलाओं के लिए आज तक उन्होंने सच में कोई भी काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया। टीवी पे तो बताते हैं बहुत काम हो रहा है। टीवी पे बताते हैं क्योंकि उनका काम केवल प्रोपेगेंडा है, केवल वो चाहते हैं कि झूठ बोल बोल करके लोगों को लूटा जाए, लेकिन ऐसे झूठ बोलने से काम नहीं चलता। जो जनता जागरूक है, महिलाएं भी जागरूक हैं और महिलाएं समझती हैं कि मोदी हमारे लिए नहीं है। बात करता हूँ आपसे, रुकिएगा। मोदी जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक सब आंगनवाड़ी बोलो, आशाएं बोलो, सबको नुकसान ही किया है। अभी किसी को कायमी नहीं करते, किसी को सैलरी भी इतनी नहीं देते, काम ज्यादा सा करवाते हैं। वो तो कह रहे गुजरात में बहुत विकास करके आया हूँ मैं, अब देश में विकास गुजरात में कुछ भी नहीं। आप कहीं भी देख सकते हो, सड़कें भी देख सकते हो, महंगाई देख सकते हो, बलात्कार देख सकते हो, कितना होता है, पर फिर भी आप देख सकते हो कि भाई मोदी जी ने अभी तक कुछ ऐसा विकास नहीं किया है। टीवी पे बोलते हैं बहुत काम हो रहा है, विकास हो रहा है, महंगाई कम करने आए। देखो टीवी मीडिया पूरी उन्होंने खरीद ही ली है। कोई भी चैनल शुरू करो, सभी जगह पे मोदी जी का ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। सिर्फ मोदी जी का? सिर्फ मोदी जी का दिखाई देगा क्योंकि सब चैनल खरीद लिए हैं। गुजरात के लोग त्रस्त है बीजेपी से, मोदी से।
सब तरह से उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं कैसे वो घूम के वही आ जाते हैं, क्योंकि वो अभी सब कांग्रेस वाले को सभी को खरीद के ले जा रहे हैं, जनता का रुपया खाली कर रहे हैं और सभी से वोट खरीदा जा रहा है। हाँ, पैसों से वोट खरीदा। महिलाओं ने क्या सोचा अब की बार की विकास परिवर्तन? अब की बार जोश से महिलाएं आगे बढ़ेगी और बीजेपी मुक्त करेगी। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो वास्तव में देश के लिए काम करे, क्योंकि अभी जब से मोदी जी आए हैं तब से देश के अंदर नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जीडीपी गिरती जा रही है और किसी भी तरह से कोई आम जन को फायदा नहीं पहुंच रहा, केवल 5% लोगों को ही फायदा पहुंच रहा है। देश के अमीरों को, उद्योगपतियों को, अडानी और अंबानी को हो रहा है, गरीब के लिए नहीं हो रहा है। गरीब को बिल्कुल भी फायदा नहीं रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा है और महिलाएं तो विशेष रूप से बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब मोदी राज में महिलाएं खुश नहीं है, न तो खुश है न सुरक्षित है। ठीक है, तो देखिए महिलाओं से बात कर रहा था मैं। महिलाओं का कहना है कि मोदी सरकार में महिलाएं ना तो खुश है ना तो सुरक्षित है। आपसे मैं बात करना चाहूंगा, राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं और महिलाओं से लगातार बात कर रहा हूँ। महिला असुरक्षा का मुद्दा महिलाएं बहुत तेजी से उठा रही हैं। एक दिन में 9 बलात्कार के मामले गुजरात में सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? इसीलिए तो ये यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी है कि आज जो भारत में जिनका शासन है उस शासन में महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित नहीं। इन्होंने हैवानों के हाथ में, अभी मैं तो बोलती हूँ कि ये जी सत्ता है, क्योंकि जहाँ महिला बोलते हैं नारी बचाओ, कैसे कैसे वादे करते हैं, लेकिन उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही होदेदार लोग महिलाओं का शोषण करते हैं। झूठे हैं मोदी जी? बिल्कुल झूठे हैं, बहुत झूठे, बहुत सारा झूठे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं काम बहुत कर रहा हूँ, टीवी पे दिखावा ऐसा करते हैं कि मान लो उनसे अच्छा कोई नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा कपड़े बदलते हैं, बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं, वो सारा काम वो करते हैं, लेकिन भारत के लिए कुछ काम नहीं। महिलाओं वो हमारे राहुल जी कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। मतलब मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। महिलाओं के लिए तो शून्य, बिल्कुल शून्य, और जो शून्य से भी माइनस में अगर जा सकते हैं कि उनका शोषण जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है महिलाओं जी। अब की बार परिवर्तन चाहती हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं हम। देखिए महिलाएं लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं क्योंकि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। इधर तस्वीरें दिखाते रहिए और लोग देखिए किस तरह से आज जो यहाँ का सांस्कृतिक परिवेश है, जो पहनावा है, उसमें तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं। और आप ये बच्चे को लेके आए राहुल गांधी को देखने के लिए। राहुल गांधी को बोल बेटा, बोल राहुल गांधी को देख। क्या दिक्कतें आ रही हैं? मेरे को तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे, बहुत समस्या है भाजपा सरकार आने के बाद। बहुत रोड अच्छे नहीं है, बहुत बेरोजगारी है, युवा पीढ़ा को विकास हो रहा है, कोई विकास नहीं है। ये विकास दिख रहा है, देखो क्या अन्याय हो रहा है। और आप चूंकि महिला हैं, राहुल जी महिला न्याय का मुद्दा उठा रहे, कैसे देखते? आज ही अगर कहने को तो बहुत शुभ दिन है, आज महिला दिवस है, राहुल जी आ रहे हैं और महाशिवरात्रि है। शिव जी ने पार्वती को बहुत पावर दिया था, पर कहीं ना कहीं वो पावर आज की डेट में दिख नहीं रहा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कल के ही न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो गुजरात में हर रोज़ 9 रेप हो रहे हैं, ठीक है, विच इज़ अ शेमफुल एक्ट एंड अ शेमफुल पार्ट ऑन द गवर्नमेंट कि जो इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। वैसे तो गुजरात अभी तक बहुत सेफ स्टेट गिना जाता था, पर लास्ट डेकेड से एंड मोर से इट इज़ बिकमिंग एज अनसेफ एज द अदर सिटीज़। अगर हम बात करें महिला सुरक्षा की तो मध्य प्रदेश से होते हुए आए हम। मध्य प्रदेश महिलाओं की असुरक्षा में सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा वहाँ बलात्कार हो रहे, रेप हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। गुजरात में अगर हर दिन 9 बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो तो खुद गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात को और देश को अपना परिवार बताते हैं, वो तो परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं। परिवार बताते हैं, बताने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। जो हम देख रहे हैं लास्ट 15 साल से पहले, उससे पहले गुजरात बहुत ही सेफ जगह थी औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए, पर अब पिछले 15-20 साल से ये दिन बर दिन घटता ही जा रहा है और दिन बर दिन महिलाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। उम्मीद है राहुल जी से कि वो सुरक्षा देंगे या न्याय देंगे? इतनी उम्मीद कर सकते हैं और हमेशा करेंगे, है भी कि राहुल जी इसमें बहुत मेजर चेंज लाएंगे। ये बताइए राहुल गांधी के स्वागत के लिए आई हैं आप? અમારા રાષ્ટ્રીય નેતા હવે અમારા રાહુલ ગાંધી વિસ્તરીને માટે આવી રહ્યા અમે રાહુલ ગાંધી અમારી પ્રશ્ન અમે કહેશું આદિવાસી શબ્દમાં કે ગામડામાં બહુ તકલીફ પડી રહ્યા આજે અમને વડાપ્રધાન મોદીએ કીધું હતું કે અમારી બહેનોને સ્વચ્છ ભારત કરી દેશું, ઘર ઘર નળ કરી દેશું, 500 રૂપિયાનો બાટલ કરી દેશું, તો બાટલા અમારું કેરોસીન આદિવાસીનું બંધ। राहुल जी आ रहे हैं, कैसा स्वागत कर रही हैं आप लोग और क्या समस्या है?
आज राहुल जी यहाँ पे आ रहे हैं। आज 8 मार्च है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है और सबसे पहले राहुल जी यहाँ पे आएंगे तो महिला दिन की हम केक काटेंगे और वो हमारी नारी न्याय यात्रा के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और महिलाओं के पे जो अत्याचार जो सब कुछ हो रहा है इसके लिए वो आ रहे हैं। कितना अत्याचार हो रहा है? मोदी जी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। आप भी तो देख रहे हैं कि इतना बलात्कार हो रहा है और महिलाओं की भी कुछ सुरक्षा भी नहीं है।